ये कहानी है एक ऐसे वर्कहॉलिक लड़के की जिसके लाइफ में उसका काम ही उसका सब कुछ था। पर एक दिन उसके लाइफ में एक ऐसी लड़की आती है जिससे कि उसकी लाइफ की सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। उसे अब हर एक चीज अच्छी लगने लगी है। पर क्या ये लड़का अपना प्यार कभी कन्फेस कर पाएगा? क्या वो लड़की इससे प्यार करेगी? कैसी होगी इनकी लव स्टोरी? चलिए देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हम हमारे मूवी के हीरो यून को देखते हैं जो कि एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। वो एक ऐसे ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा था पर वो इसमें थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए वो 4 दिन से सोया नहीं था और काम ही कर रहा था। वहाँ उससे मिलने उसकी फ्रेंड जे आ जाती है। वही उसे ये काम दिया करती थी। सुबह दोनों ऑफिस जाकर जब अपने बॉस को ये डिजाइन दिखाते हैं तो वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इसे मॉडिफाई करने कहती है। अब 2-3 आवर्स में ही उसकी डेडलाइन थी। अब 2-3 घंटे में उसकी डेडलाइन भी कंप्लीट होने वाली थी, इसीलिए अब यून पूरी मेहनत से डिजाइन चेंज कर देता है और इस बार बॉस को ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। अब वो जब रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है तो वहीं सो जाता है क्योंकि वो 4 दिन से अभी तक सोया ही नहीं था। फिर घर आकर जब वो अपना कैलेंडर चेक करता है तो उसे याद आता है कि आज उसके बेस्ट फ्रेंड के डैड का फ्यूनरल है तो उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा। पर जे उसे बताती है कि उसके दूसरे प्रोजेक्ट का डेडलाइन है तो वो कैसे जा सकता है। जून बहुत ही बिजी रहता था, इसीलिए वो अपने किसी भी फ्रेंड से मिल नहीं पाता था। पर इस फ्रेंड के पापा के फ्यूनरल में जाना जरूरी था, इसीलिए वो अपना लैपटॉप लिए उनके फ्यूनरल में चला जाता है और वहीं उसके फ्रेंड के फादर के फोटो के पीछे जाकर अपना काम करने लगता है। जब उसके फ्रेंड उसको ऐसा करता नोटिस करती है तो वो फॉर्मेलिटी के लिए उसे कॉन्डोलेंस देता है। पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि अगर उसके पास टाइम नहीं था तो उसे यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी। अगले दिन जब यून अपना चेक कैश आउट करने गया था तो वहाँ उसे उसका कलीग मिल जाता है जो उसे कहता है कि अब वो थोड़ा स्लो बन चुका है। शायद उसे अपना काम सही से करने की आदत नहीं रही क्योंकि वो अपना काम सही डेडलाइन तक कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वो वहाँ अपना और एक दोस्त भी लेकर आया हुआ होता है जिसका नाम जेरड था। जेरड को जून का काम बहुत ही अच्छा लगता था। वो जून का फैन था और उसके ही जैसा काम करना चाहता था। कुछ दिन बाद जून अपने नेक में कुछ रैशेस नोटिस करता है तो वो सीधे हॉस्पिटल चला जाता है। पर वहाँ भी वो पूरे टाइम फोन पे बात कर रहा था और जब वो बिलिंग काउंटर पे पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बिल बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और उसके प्रीवियस कमाई इसमें पूरी चली जाती है। इसी रैश की वजह से उसे मेडिसिन दी गई है जिसकी वजह से जून को काम करते करते नींद आ जाती है और उसका डेडलाइन तक काम कंप्लीट नहीं हो पाता। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसका काम लेट हो, इसीलिए वो सारे मेडिसिन लेकर जला देता है। अब उसकी मेडिसिन रुक गई थी, इसीलिए उसके रैशेस बढ़कर उसके हाथ तक दिखने लगते हैं जिसकी वजह से वो टर्टल नेक टी-शर्ट पहनकर काम पे आ जाता है। जे जब ये सब नोटिस करती है तो उसे कहती है कि अगर वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो वो उसे काम देना बंद कर देगी। अब जून फिर से उसी पहले वाले हॉस्पिटल में नहीं जा पाता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, इसीलिए अपनी दोस्त की एडवाइस पे कॉलेज के हॉस्पिटल में चला जाता है। पर यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। वो वेट करते करते वहीं सो गया था पर उसे याद आ जाता है कि टाइम इज मनी। यहाँ उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो चिढ़कर जाने ही वाला होता है कि उसका नंबर आ जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर एम से होती है। वो उसका चेकअप करते हुए उसे उसके काम के बारे में पूछती है तो जून बताता है कि वो एक ग्राफिक डिजाइनर है। एम फिर मजाक में उसे कहती है कि तो तुम दिन भर मॉडल्स को ही देखते रहते होगे। तो जून यहाँ उसे कहता है कि नहीं, कभी कभी मॉडल्स के पिंपल्स उसे भी देखना पड़ता है और उसे भी निकालना पड़ता है। चेकअप करते टाइम एम उसे पूछती है कि क्या ये रैशेस उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी हैं? तो ये जून को पता नहीं था, इसीलिए अब जून को एम के आगे न्यूड होना पड़ता है। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है तो एम उसे कहती है कि वो डॉक्टर है और ये उसका काम है, उसे चेकअप तो करना ही पड़ेगा। सारे चेकअप के बाद एम नोटिस करती है कि जून सोता ही नहीं है, इसीलिए वो जून को एडवाइस करती है कि वो 9 बजे से पहले सो जाए और एक्सरसाइज भी करे और पिल्स भी सही टाइम पे ले। जून उसे स्पीडी रिकवरी के लिए पूछता है तो एम उसे कहती है कि वो जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेगा उतनी ही जल्दी ठीक होगा और 1 मंथ बाद वो प्रोग्रेस चेक करेंगे। रात को जब जून काम कर रहा था तो उसके लिए जे सी फूड लेकर आ जाती है। डॉक्टर ने जून को सी फूड खाने से मना किया था पर सी फूड उसे पसंद था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उसे खा लेता है जिसकी वजह से उसके रैशेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एम की मेडिसिन की वजह से जून को बहुत ही नींद आ रही थी, इसीलिए वो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा था। अब फिर से इसी वजह से वो
मेडिसिन स्किप करने लगता है। इस बात का उसे बहुत गिल्ट फील होता है, इसलिए वर्कआउट करने के लिए वो जिम ज्वाइन कर लेता है। अगले महीने जब वो चेकअप के लिए जाता है तो एम जान लेती है कि जून ने मेडिसिन स्किप किए हैं, इसीलिए वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होती है। यहाँ जून उसे समझाता है कि वो फ्रीलांसर है, इसीलिए वो छुट्टी नहीं ले सकता और अगर उसने कोई काम सही से नहीं किया तो उसका काम किसी और को मिल जाएगा और वो जॉबलेस हो जाएगा, इसीलिए वो ऐसे सो नहीं पाएगा। अब एम उसे और एक आइडिया सोचती है और कहती है कि अब से वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिससे कि एम जो भी कहेगी जून को मानना पड़ेगा। जून भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। रात को वो अपना काम खत्म करके 9 बजे सोने जा ही रहा होता है कि तभी वो देख लेता है कि एक मॉडल का उसने नेल क्रॉप नहीं किया है। वो सोचता है कि कोई इसे नोटिस नहीं करेगा, पर सोते वक्त वो अपने काम के बारे में ही सोचता रहता है। उसी के ख्याल में उसे नींद ही नहीं आती और अगले दिन वो जाकर जिम में सो जाता है। जब वो घर आता है तो जे का 57 मिस कॉल्स था। जे ने वो नेल वाली बातें नोटिस कर ली थी और इसीलिए ही उसने जून को काम से निकाल दिया था। जून को इस बात का बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल जाता है तो एम देखती है कि उसकी रैशेस बढ़ी नहीं है पर कम भी नहीं हुई है, इसीलिए वो जून को उसके लाइफस्टाइल के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो हर दिन घर के पास वाले होटल से ही खाना मंगवा कर खा लेता है। उसकी बॉडी के लिए सही नहीं था और वो फ्री टाइम में अपने काम के बारे में ही सोचता है। उसे लगता है कि गाना सुनना, बाहर जाना और खुद को एंटरटेन करना ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। एम ये सब सुन के बहुत ही सरप्राइज थी और जब वो उसके पिल्स के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए वो फिर से अपनी मेडिसिन स्किप कर रहा है। नेक्स्ट डे जब जून जे से मिलता है तो जे उसे एडिडास के ब्रांड का एक काम देती है और ये जून का ड्रीम था कि वो इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करे, इसीलिए वो इस काम में जुट जाता है। वो अपनी पिल्स भी ले रहा था, इसीलिए अब वो थोड़ा स्लो काम कर रहा था। डेडलाइन तक उसका हाफ ही काम कंप्लीट हुआ था और ये देखकर जे उस पे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये काम वो और किसी को दे देगी, पर ये सुनकर जे उसे बहुत हाथ पैर जोड़ता है, जिससे कि जे को फिर से उसे एक चांस देना ही पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब जून हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ लैपटॉप लेकर काम में लग जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। बहुत देर हो जाती है और सारे पेशेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। एम उसे अपने ही रूम से काम करता नोटिस कर रही थी और जब जून को ये रियलाइज होता है तो वो उसके पास आता है। जब एम उसे उसकी तबीयत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखने फिर से बोलती है तो वो चिढ़ जाता है और एम को उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करने को कहता है। एम को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, इसीलिए वो उसे उसकी मेडिसिन देकर चली जाती है। इस अपॉइंटमेंट के बाद जून का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ हो गया था। अगले दिन जब जे और जून उनके किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में थे तो यहाँ जून ये मेडिसिन की वजह से एक चीज को हटाना भूल गया था। वो ठीक से फोकस भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो क्लाइंट उन्हें ब्रेक लेने के लिए कहते हैं। यहाँ जून समझ गया था कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसका कलीग भी अब उसे टॉन्ट मारकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अच्छा हुआ इस न्यू ईयर तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम अच्छा वैकेशन ले जाओ। जून अब एक्चुअल में जॉबलेस था, इसीलिए वो अपनी मेडिसिन अभी ठीक टाइम से लेता है और अपने तबीयत का भी ध्यान रखने लगता है। अगले दिन इंटरनेट पे वो पढ़ता है कि कुछ बातें आंखों से भी एक्सप्रेस की जा सकती हैं। अब इसीलिए अब जून एम को पिछली वाली फाइट के लिए सॉरी बोलने उसके लिए एक प्यारा सा मार्कर उसे गिफ्ट करने के लिए खरीदता है। पर नेक्स्ट टाइम जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ एम की जगह और एक डॉक्टर होते हैं। वो जून का एम से चैट भी करा देते हैं, जहाँ जून एम से सॉरी कहता है और एम उसे अपनी तबीयत का ख्याल रखने के लिए सनसेट और सनराइज एंजॉय करने कहती है। वहाँ से आकर जून एम के लिए कुछ कुछ फील करने लगा था। जैसा एम ने उसे कहा था वैसे ही वो बीच पे जाकर सनसेट और सनराइज एंजॉय करता है। अगले दिन जे जून से मिलने आती है तो वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसका बॉयफ्रेंड उसे जॉब करने से मना कर रहा है, इसीलिए वो ये जॉब और नहीं कर पाएगी। ये सुनकर जून बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। जे उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, पर अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। अब जून फिर से अकेला हो जाएगा। जून को इतना अपसेट देखकर जे को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने वेडिंग पिक्स की एडिटिंग जून को करने दे देती है। जून जब रात को जे और उसके बॉयफ्रेंड का प्रपोजल का क्लिप देख रहा था तो वो वहीं रो देता है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल गया था तो वहाँ एम ने एक बच्चे की गलत डायग्नोसिस कर दी थी, इसीलिए कोई उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद एम जून के साथ बाहर आ जाती है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस सेटिंग कर रही थी। जून एम को थोड़ा चीयर अप कर देता है और फिर उसे बताता है कि अब उसके पास जॉब ही नहीं है। एम ये सुन के खुश तो नहीं थी, पर फिर भी उसे कहती है कि अब जब तक जॉब नहीं है तो अपनी तबीयत का सही से ख्याल रख सकता है और जब वो सही हो जाए तो फिर से जॉब कर
कर लेगा। अगले दिन जब जे जून के साथ अपनी वेडिंग पिक्स पे काम कर रही थी तो जून उसे उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। जून को ये सारी रिलेशनशिप टाइम वेस्ट लगती थी, पर यहाँ जे उसे कहती है कि ये टाइम वेस्ट भी कभी कभी अच्छा होता है। किसी से प्यार करना बहुत हार्ड है, ये सारी फीलिंग्स बहुत ही अच्छी फील करती हैं। अगले वीक तक जून के सारे रैशेस ठीक हो चुके थे, इसीलिए वो थोड़ा सैड था क्योंकि अब वो एम से नहीं मिल पाएगा। वो फिर से एक बार हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ एम उससे पूछ लेती है कि अब तो तुम ठीक हो चुके हो तो यहाँ फिर से क्यों आए हो। यहाँ जून चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं बोल पाता। वो फिर एम के रूम के बाहर आकर भी वहाँ भी बहुत टाइम तक खड़ा रहता है, पर बिना कुछ बोले वहाँ से चला आता है। वो बहुत ही सैड होता है, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। ये सारी बात वो सीधे जाकर अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है। उसका फ्रेंड उसे सी फूड देता है और बताता है कि एक्चुअल में ये तो हार्ट ब्रेक है। जून भी मन ही मन जानता था कि ये हार्ट ब्रेक है क्योंकि एम के कहने पर ही वो अपना ध्यान रखने लगा था। इवन अपना करियर भी उसने छोड़ दिया। वो सिर्फ उसी की बातें ही सुनता था, उसे उसके साथ अच्छा लगता था, पर अब वो उसे कुछ कह नहीं पाया, इसलिए उसका अब हार्ट ब्रेक हो गया है। उसका फ्रेंड उसे एडवाइस करता है कि अब बस उसे खुद को काम में एंगेज रखना पड़ेगा, पर अब तो उसके पास काम ही नहीं है तो वो क्या करे। ऐसे ही अगले दिन जब वो बैठा था तो उसका और एक कलीग उसे मिलने आता है। वो जून को एक काम के बारे में पूछता है। एक्चुअल में ये काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और इसे 2 वीक्स में कंप्लीट करना था। जून ये काम ले लेता है। ये काम बहुत ही टायरिंग और बहुत डिफिकल्ट था, इसीलिए वो सोना ही भूल जाता है। अब बाहर का खाना और बिना नींद के उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे फिर से रैशेस आ रहे थे और इस बार ये रैशेस उसकी पूरी बॉडी में आ चुके थे। उसकी टॉयलेट में भी अब ब्लड आने लगा था, पर इसके बाद भी वो खुद को और भी ज्यादा पुश करे जा रहा था। कुछ दिन बाद वो आधा कंप्लीट कर लेता है। वो काम करते वक्त अचानक से नीचे गिर जाता है। उसकी चेस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है। वो इमेजिन करता है कि उसकी फ्यूनरल इसी रूम में ही होगी जिसमें जे, उसके 2 फ्रेंड्स और उसकी मॉम होंगे। उसकी एक फेवरेट बैंड है, वो चाहता है कि वही फेवरेट बैंड उसके फ्यूनरल में भी प्ले करे। वो आज तक वो बैंड देखने नहीं जा पाया, इसीलिए ये उसकी लास्ट विश है। वो कंफ्यूज था कि वो एम को बुलाए या नहीं बुलाए, क्योंकि एम ने उसे कहा था कि प्लीज एटलीस्ट मेरे लिए तुम कभी मत मरना। वो एम की प्रॉमिस नहीं रख पाता, इसीलिए उसे ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। इसी सोच के बीच उसके घर उसका एक फ्रेंड आ जाता है जो कि उसे इस हालत में देखकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उसे एडमिट कर देता है। वहाँ डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि जून को तो हार्ट अटैक आया था, पर अब वो सही है। यहाँ उसका वही कॉलीग उसका लैपटॉप लेकर आया होता है और यहाँ वो उसे ये काम फिनिश करने को कहता है, पर इस बार फाइनली जून उसे मना कर देता है। जे को भी बहुत ही ज्यादा काम था, पर वो सिर्फ जून के लिए ही यहाँ आई थी। वो जून से प्रॉमिस लेती है कि वो फिर कभी ऐसा काम ना करे, ऐसा इम्पॉसिबल काम वो फिर कभी भी ना ले, क्योंकि ये काम एक्चुअल में 2 मंथ्स का था और वो इंसान जून का फायदा उठाने के लिए उसे 2 वीक्स में करने कह रहा था। जे उसे ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लिए एक नया काम भी ढूंढ लेगी। जून उसका शुक्रिया कहता है और फिर उसे देख के भी वो बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद जब जून ठीक हो जाता है तो वो फिर से एम से मिलने हॉस्पिटल जाता है। एम भी जून को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। वो उसे बोल देती है कि जिस दिन जून ठीक हो गया था उस दिन उसे बहुत बुरा लगा था। वो चाहती थी कि वो हमेशा जून को देती रहे। वो इनडायरेक्टली जून को अपनी लाइकिंग दिखा देती है। जून भी इधर अपनी दिल की बातें उसे फाइनली कह देता है। वो उसे बताता है कि उस दिन जब वो आया था वो उसे कुछ बात कहने ही आया था, पर उस दिन वो उसे कुछ नहीं बोल पाया। फिर वो उसे कहता है कि उसने सिर्फ उसी के कहने पर ही सनसेट और सनराइज सारी चीजें देखी। पहले तो उसे अच्छी नहीं लगी, पर बाद में उसे एंजॉय करने लगा। वो यहाँ कन्फेस कर देता है कि उसे एम के साथ रहना बहुत ही सुकून देता है। वो हमेशा एम के साथ ही रहना चाहता है। एम भी यहाँ शर्माती है और जून का हाथ पकड़ लेती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि जून के हाथ में अभी तक भी रैशेस हैं। वो जून से कहती है कि ठीक है, हम फिर से नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, और ये कहकर वो उसे मेडिसिन दे देती है। दोनों एक दूसरे से मिलने का फिर से इंतजार करने वाले थे, इसीलिए दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।